झूला नहीं है रामा कैसे मैं झुलाऊं, काहे मैं झुलाऊं। झूला नहीं है रामा कैसे मैं झुलाऊं, कैसे झुलाऊं। हरे भरे है पेड़ पेड़ पर झूले सीताराम राम मेरे खयाला। हरे भरे है पेड़ पेड़ पर झूले सीताराम राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जोवे राम मेरे खयाला। और चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जो बेबाट राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जोवे राम मेरे खयाला। चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जो बेबाट राम मेरे घर आना। राम मेरे खयाला, राम मेरे खयाला। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जोवे राम मेरे बोलो हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज प्रातः काल का समय है और गंगा के किनारे राम घाट पे चंदन की सर। उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए और चंदन मांगने लगे। बाबा, ओ बाबा, हमें चंदन दे दो। फिर भी तुलसीदास जी महाराज पहचान नहीं पाए। कहते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े कांके लागो पाए, बलियारी गुरुदेव की जो गोविंदियो बताए। भगवान पास में खड़े हैं, पहचान नहीं पा रहे। हनुमान जी महाराज समझ गए फिर से चूक हो रही। तोते का रूप धारण किया है। हनुमान जी महाराज ने एक दुआ बोला कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी पहचान गए ये मेरे प्रभु राम है। शरीर की सुध भूल गए, चरणों में गिर गए, हृदय गदगद हो गया, नेत्रों में जल भराया। हे प्रभु, बड़ी कृपा के का आपने मेरे को दर्शन दिया। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया है। इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं राम और लक्ष्मण, करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए। हृदय गदगद हो गया। वाह प्रभु, आपने बड़ी कृपा की कि आपने मेरे को दर्शन दिया। भगवान ने चंदन लिया है और चंदन लेकर के भगवान ने अपने और लक्ष्मण के माथे पर भी चंदन लगाया और तुलसीदास जी के भी माथे पे भगवान ने चंदन लगा दिया। और दर्शन लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर हनुमान जी महाराज आए और बोले, दर्शन हो गए? तुलसीदास जी बोले, हाँ हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा से बहुत ही सुंदर राम जी के दर्शन हो गए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान जी बोले, अब आप चित्रकूट से अयोध्या चले जाओ। अब तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट से चले हैं अयोध्या की ओर। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला था, तो तुलसीदास जी महाराज कुछ दिन वहां ठहर गए प्रयागराज में। और भरद्वाज और याज्ञवल्क मुनि हैं, भरद्वाज जी के और याज्ञवल्क मुनि के दर्शन किए हैं। फिर काशी चले आए। प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया तुलसीदास जी महाराज ने और वहां काव्य रचना करने लगे। संस्कृत में लिखते हैं, दिन भर लिखते हैं और रात को सब कहते हैं गायब हो जाता है। और जो भी लिखते हैं, परंतु कहते हैं रात्रि में वो सब लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही 7 दिन हो गए, 8वें दिन रात्रि में शंकर भगवान सपने में आए और आकर के बोले, हे तुलसीदास जी महाराज, आप संस्कृत में लिखते हो आगे। कहते हैं ऐसा कलयुग आएगा कि संस्कृत पढ़ने और समझने वाले लोग बहुत कम मिले।
और वाल्मीकि रामायण है वो तो संस्कृत में पहले से है, इसलिए आप जो काव्य रचना करो ना, वो कहते हैं बोलचाल की भाषा में, हिंदी में आप लोग रचना करो जिससे सब लोग पढ़ सके और सब लोग समझ सके। बोलचाल की भाषा में लिखो और हमारा आशीर्वाद है खूब उसका प्रचार होगा और जो भी पढ़ेगा उसका अवश्य कल्याण होगा। शंकर भगवान ने दर्शन दिया, माता पार्वती और शंकर भगवान ने तुलसीदास जी को यह आदेश दिया कि अयोध्या जाओ और रामचरितमानस की रचना करो। तुलसीदास जी महाराज अयोध्या आए हैं, राम जन्म का दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में, कहते हैं 7 कांड पूर्ण हो गए। और फिर तुलसीदास जी महाराज आए काशी, रामचरितमानस को लेकर के जो लिखा है उसको काशी लेके आए। और विश्वनाथ भगवान का जो मंदिर है काशी में, मंदिर के अंदर रामचरितमानस को रख दिया। पट बंद हो गए शाम को, और प्रातः काल जब पट खोले गए, मंदिर खुला, तो कहते हैं रामचरितमानस के ऊपर क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। और कहते हैं ये आवाज लोगों ने कानों से भी सुनी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दिनों दिन रामायण का प्रचार बढ़ने लगा। इधर जो काशी में जो पंडित है, पंडितों को कहते हैं ईर्ष्या हो गई। पंडितों के मन में ईर्ष्या हो गई तुलसीदास जी के प्रति, और तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। जो पंडित थे वो तुलसीदास जी की निंदा करने लगे, क्योंकि जो रामायण पढ़ता उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। तो पंडित थे वो बोले, अरे इसमें कुछ नहीं लिखा है, सब बकवास है, ये है वो है, तुलसीदास जी कुछ नहीं जानते हैं, ये कोई भगवान के भगत नहीं है, लोगों को ठगते हैं। तो निंदा करने लगे तुलसीदास जी। और विचार किया पंडितों ने, कैसा करते हैं, तुलसीदास जी की जो रामायण है रामचरितमानस, इसको नष्ट कर देते हैं। इनके पास यही सबसे बड़ी संपत्ति है, चुरा लेते हैं। तो 2 चोरों को भेजा रात को कि तुम दोनों जाओ और रामचरितमानस है उसको चुरा के लेके आओ। अब 2 चोर गए चुराने के लिए। तुलसीदास जी तो कुटिया में सो रहे हैं, पर चोरों ने क्या देखा कि 2 राजकुमार धनुष बाण लिए हुए वहां पहरा दे रहे। वो थे राम और लक्ष्मण, दोनों भाई पहरा दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं रामचरितमानस की, और तुलसीदास जी की रक्षा कर रहे हैं। अब चोरों ने उनको देखा, राम लक्ष्मण को, इतने सुंदर राजकुमार, इतने प्यारे, इतने सुंदर, चोरी करना भूल गए। और देखते 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 पूरी रात बीत गई। प्रातः काल होते भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी बाहर आए तो चोर थे वो दोनों चरणों में गिरे और बोले, हे तुलसीदास जी महाराज, कृपा करो, आपके 2 चेला है ना, उनके वापस दर्शन करो। तुलसीदास जी बोले, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ, कोई चेला चेली तो है ही नहीं। है कैसे नहीं, आपके 2 चेला है, हम तो चोर है, चोरी करने आए थे, रामायण चुराने के लिए आए थे, और आपके जो चेला है शिष्य, उनको देखा तो हम तो देखते ही रह गए। इतने सुंदर है, इतने प्यारे धनुष बाण लिए वे पूरी रात पहरा दे रहे थे। तुलसीदास जी के नेत्रों में जल भर आया। तुलसीदास जी ने कहा, भैया तुम धन्य हो गए, वो कोई मेरे शिष्य नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण थे। तुमने उनका दर्शन किया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, तो मैं भी धन्य हो गया। तो चोर थे, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया
और उसी समय से वो चोर थे वो भगवान के भजन में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। क्या दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम को पूरी रात जगना पड़ा। पहरा देते हैं, मैं सो जाता हूं, अब मेरे पास मैं कुछ रखूंगा ही नहीं, क्यों कुछ साथ में सामान रहेगा तो भगवान पहरा देंगे, कुछ पास में नहीं रहेगा तो भगवान को जगना नहीं पड़ेगा। कुटिया में जितना सामान था वो पूरा लुटा दिया, ले जाओ भाई, सबको दे दिया। वो रामचरितमानस है, उसको भी अपने मित्र टोडरमल के घर पे उसके पास रख दीजिए, भाई आप। इस प्रकार से फिर तुलसीदास जी महाराज उसके आधार पे दूसरी कहते हैं प्रतिलिपियां तैयार करने लगे, रचना करने लगे। और जब पुस्तक का प्रचार बढ़ने लगा तो जो पंडित है उनको और कोई उपाय नहीं सूझा। एक बहुत ही विद्वान काशी में मधुसूदन सरस्वती जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पास वो पंडित गए और उनसे कहा एक बार आप तुलसीदास जी ने जो रामायण को लिखा उसको पढ़ के देखो, क्या लिखा है, उसका इतना प्रचार क्यों हो रहा है। उन्होंने सोचा ये पढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो कमी जरूर ही निकाल देंगे। तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो मैं क्या बताऊं, एक बार पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण को पढ़ा, रामचरितमानस को, तो बड़े प्रसन्न हुए। और वो क्या बोले, वो बोले इस काशी रूपी आनंद वन में जो तुलसीदास जी है ना, ये चलते फिरते तुलसी की पौधा है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। उन्होंने तुलसीदास जी की और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसकी बढ़ाई की। और बढ़ाई की तो पंडितों को और भी दुख हुआ, अब क्या करें, ये भी बढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर रामायण की परीक्षा करने के लिए उन पंडितों ने क्या किया, विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गए, सबसे ऊपर वेद, नीचे शास्त्र और फिर नीचे पुराण, और पुराणों के नीचे रामचरितमानस को रख दिया परीक्षा करने के लिए। वेद शास्त्र पुराण ऊपर रखे